उच्चतम न्यायालय का निर्णय दिनांक 6 नवंबर 2023। मंजूनाथ और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य 2023 SCC ऑनलाइन SC 1421। तथ्य दिनांक 6 अगस्त 1997 को मृतक बायरेगौड़ा और उनके भाई काम करने के लिए खेतों में गए थे। उस समय पर सभी आरोपी लाठी और लोहे की छड़ जैसे हथियारों से लैस होकर आए और उन्हें धमकी दी और उसके बाद मृतक पर लोहे की छड़ और स्टील धारी हथियार चॉपर के माध्यम से आरोपियों द्वारा बेरहमी से हमला किया। निचली अदालत में सभी आरोपियों ने धारा 120B, 143, 447, 302 के साथ धारा 149 IPC के तहत आरोपों से इनकार किया तथा निचली अदालत द्वारा सभी आरोपियों को बरी कर दिया। उच्च न्यायालय ने मुलजिम संख्या 1 से 5 व 7 को अपील में दोषी ठहरा कर धारा 143, 144, 146, 147, 148, 447, 324, 326, 504 और 506 IPC सश्रम कारावास व प्रत्येक पर 5,000 रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई गई। अदालत का निष्कर्ष मृत्यु पूर्व बयान अंतर्गत धारा 32(1) साक्ष्य अधिनियम। किसने इसे दर्ज किया, उसका नाम क्या था? अगर वह एक पुलिस कर्मी था तो उसका पदनाम क्या था? डॉक्टर और अभियोजन साक्षी संख्या 1 द्वारा नहीं बताया गया। इसके लेने वाले व्यक्ति के कोर्ट में बयान नहीं हुए और न ही पुलिस अधिकारी अभियोजन साक्षी संख्या 19 ने उक्त दस्तावेज का समर्थन किया, जिसमें इस बात का विवरण था कि मृत्यु पूर्व बयान किसने लिए थे और यह भी स्पष्ट नहीं है कि मृतक के रिश्तेदारों में से किसके सामने बयान लिए थे। मृत्यु पूर्व बयान पर मृतक के अंगूठे के निशान से हस्ताक्षर किए गए थे, जबकि वह तो अनपढ़ था और डॉक्टर ने यह भी नहीं बताया कि घायल हस्ताक्षर करने की स्थिति में था या नहीं। फिर अंगूठे का निशान क्यों? यह एक रहस्य है जो बयान की शुद्धता के बारे में गंभीर संदेह पैदा करता है। एक प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पर विश्वास करने के लिए उसकी साक्ष्य उत्कृष्ट गुणवत्ता की होनी चाहिए। अभियोजन पक्ष का कोई भी गवाह इस मानक के अनुरूप नहीं है। इसके अतिरिक्त रिकॉर्ड से कई विरोधाभास और विसंगतियां सामने आई हैं, जिसके कारण गवाह विश्वसनीय नहीं है। प्रत्यक्षदर्शी अभियोजन साक्षी 2, 3 व 15 किसी भी आरोपी की अपराध में एक विशेष भूमिका के लिए जिम्मेदार ठहराने में सफल नहीं हुए हैं। रिकॉर्ड पर मौजूद परिस्थितिजन्य साक्ष्य आरोपी संख्या 1 से 5 व 7 द्वारा अपराध की परिकल्पना की गई हो, इस ओर इशारा नहीं करते हैं। जहां तक लाठी या बांस की बरामदगी का प्रश्न है, ये सभी ग्रामीण जीवन में इस्तेमाल होने वाली सामान्य वस्तुएं हैं और वह भी सार्वजनिक पहुंच के स्थानों में पाई जाती है, जिनका अभियुक्त व्यक्तियों पर दोष लगाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसलिए निचली अदालत द्वारा लिया गया दृष्टिकोण एक संभावित दृष्टिकोण था। उच्च न्यायालय को बिना कोई ठोस कारण बताए ऐसे निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। आता अपील स्वीकार की जाती है और उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दोष सिद्धि और सजा के फैसले को रद्द कर दिया जाता है व प्रत्येक आरोपियों द्वारा देय जुर्माना आक्षेपित निर्णय के परिणाम स्वरूप वापस किया जाए।